म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करते हैं और वो जो बड़ा अमाउंट हो जाता है उस बड़े अमाउंट को एएमसी मतलब कि असेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। और इस बड़े अमाउंट के लिए एएमसी क्या करता है, एक्सपर्ट हायर करता है और वो एक्सपर्ट इन पैसों को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। और ये जो एक्सपर्ट होता है इसे 10-15 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है अपने फील्ड में। अब यही जो फंड होता है इसी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब ये इसमें होता ये है कि जैसे अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 1 या 2 रुपये ये जो एएमसी कंपनी है ये अपने पास रख लेती है। बाकी 98 और 99 रुपीज़ जो आपका है उसे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। अब ये 1-2 रुपये जो है ये चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी इसी में से निकलती है। और ये जो चार्जेस होते हैं इसी को बोला जाता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो जितना कम होता है उससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी में मतलब कि ये कंपनी कितना कम चार्ज लेती है। तो एक्सपेंस रेशो हमेशा देखा जाता है जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें ये फ़ायदा होता है म्यूचुअल फंड का कि हमें इसमें डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मतलब कि अगर आप अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अगर आपके पास अमाउंट बहुत ही कम है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो ये जो फंड मैनेजर है जो कि और लोगों से भी पैसा इकट्ठा किया है वो इन पैसों को अलग अलग कंपनी में लगाता है। और उसकी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें रिटर्न मिल सके उन कंपनियों से, क्योंकि जितना अच्छा वहाँ से रिटर्न मिलेगा उतना ही इनकी भी कमाई होगी और उतना ही फ़ायदा हमारे लिए भी है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। अब ये काम कैसे करता है इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले रखा है एमआरएफ का। एमआरएफ का जो एक शेयर का प्राइस है अभी 1 लाख रुपए के आसपास है। तो आप ये मानते हैं कि जैसे एक आदमी उसके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं और वो चाहता है कि एमआरएफ का शेयर खरीदें। तो अब वो क्या करेगा, वो म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये लगाएगा। तो ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है ये क्या करेगी, ऐसी 100 और लोगों को भी ढूंढेगी ताकि ये 1000 रुपये और 100 रुपये जब आपस में मिलेंगे तो 1 लाख रुपये बन सके ताकि वो एमआरएफ का शेयर खरीद सकें। तो ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है जब ये 100 लोगों को ढूंढ लेती है तो और एक एक बंदा जो है 1000 रुपये दे रहा है तो उनके पास 1 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। अब वो इस 1 लाख रुपये से एक शेयर जो है एमआरएफ का खरीद लेती है। अब इस जो एक शेयर जो एमआरएफ का खरीदा है इसको वो असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, इसके 100 टुकड़े कर देती है। इस एक शेयर के 100 टुकड़े कर देती है, मतलब 1/100 कर देती है। तो इसको वो एक इतना यूनिट बना देते हैं जैसे कि 0.01 इतना यूनिट आ जाता है एक बंदे का। तो जब एक बंदे ने 1000 रुपये लगाया तो उसको 0.01 यूनिट मिल जाती है। तो ये जो एएमसी है ये इस तरीके से काम करती है। ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है कि जिसमें एक कंपनी का शेयर कोई बंदा खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे कम है तो भी वो इस तरीके से खरीद सकता है। लेकिन एक्चुअल में एएमसी जो कंपनी है मतलब असेट मैनेजमेंट जो कंपनी है ये आपके शेयर आपके पैसों को केवल एक ही कंपनी में नहीं लगाती, ये अलग अलग कंपनी में लगाती है ताकि रिस्क उसमें कम ज़्यादा ना रहे, उसमें रिस्क ज़्यादा ना रहे और रिटर्न्स भी उसमें अच्छा खासा मिल सके। तो अब इसमें ऐसा होता है कि जब आपने एक एमआरएफ कंपनी में लगा दिया पैसा तो ये इससे ये फ़ायदा होता है कि आप एक बड़ी कंपनी के को होल्डर बन जाते हैं और पैसा केवल थोड़ा सा पैसा लगा के आप एक बड़ी कंपनी के को होल्डर बन जाते हैं। अब इसमें ये होता है कि म्यूचुअल फंड को आप किसी अलग अलग जगहों में भी लगा सकते हैं। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड आप गोल्ड में भी लगा सकते हैं, रियल इस्टेट में भी लगा सकते हैं, इक्विटी में भी लगा सकते हैं। इक्विटी मतलब कि शेयर मार्केट। तो यही होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में इतना ही था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।